हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को 3 वीडियोस दे चुका हूं फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर। आज हमारी 4th वीडियो है जो हमारी होने वाली है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरनमेंट, मतलब उद्यमिता और उसके पर्यावरण के बारे में होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और हमारा पहला एमसीक्यूज़ आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए पहला एमसीक्यूज़ आपसे क्या कह रहा है। पहला एमसीक्यूज़ कह रहा है आपसे कि पर्यावरण से आशय उन सभी बाहरी परिस्थितियों व प्रभावों से है जो लोगों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं। इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक कौन है? इस कथन के लेखक हैं हेनरी गेल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि उद्यमी वातावरण में शामिल है। उद्यमी वातावरण में क्या क्या शामिल है? तो आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक व वैधानिक परिस्थितियाँ। तो ये जितनी परिस्थितियाँ हैं, जितनी सिचुएशंस हैं, ये सभी शामिल की जाती हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उद्यमी वातावरण की विशेषता नहीं है। उद्यमी वातावरण की क्या है? निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो उद्यमी वातावरण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो वह है आपका स्थायी पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि उद्यमी पर्यावरण एक उद्यमी के जीवन का अभिन्न अंग है क्योंकि वह वातावरण से घिरा होता है, वह वातावरण से प्रभावित होता है। या ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। वह पर्यावरण से घिरा भी होता है और पर्यावरण से प्रभावित भी होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन को 5 क्या कह रहा है? उद्यमीय वातावरण होता है। उद्यमीय वातावरण कैसा होता है या उद्यमीय वातावरण क्या होता है? इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो वो होता है अत्यंत व्यापक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अत्यंत व्यापक, बहुत बड़ा होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आंतरिक वातावरण होता है। आंतरिक वातावरण होता है। आंतरिक वातावरण कैसा होता है? तो आंतरिक वातावरण नियंत्रणीय होता है, मतलब उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। आंतरिक वातावरण पर क्या किया जाए? कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि जो व्यक्ति अत्यंत छोटे स्तर पर उद्यम चलाता है उसे प्राय प्रभावित करता है। ऐसा व्यापार वो जो बहुत ही छोटे स्तर पर हो रहा है उसको क्या क्या चीज़ें इफेक्टेड करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं? तो उसे स्थानीय स्तर तथा बाह्य वातावरण उसे बहुत प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है ये 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो पहला कथन दे रहा है उद्यमीय वातावरण घटक परस्पर एक दूसरे से निर्भर रहते हैं। दूसरा, प्रत्येक उद्यमी वातावरण में सूचनाएं प्राप्त करता है और उसे देता है। सी वाला है वातावरण में भी बाजार विद्यमान होता है। तो सही ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि वातावरण प्रत्येक उद्यमी से अपेक्षा करता है। वातावरण प्रत्येक उद्यमी से क्या अपेक्षा करता है? तो प्रत्येक उद्यमी से वातावरण यही अपेक्षा करता है कि वह संतुष्टि की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संतुष्टि की अपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन सा उद्यमी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है? कौन सा ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो धीरे धीरे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा कौन सा होता है? ऐसा होता है वातावरण की अपेक्षाओं को असंतुष्ट करने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वातावरण की अपेक्षाओं को क्या करने वाला? असंतुष्ट करने वाला। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उद्यमी वातावरण को बांटा जा सकता है। उद्यमी वातावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उद्यमी वातावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? प्रत्यक्ष पर्यावरण, अप्रत्यक्ष पर्यावरण, दोनों भागों में बांटा जा सकता है। सही ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है प्रत्यक्ष कार्य वातावरण होता है। प्रत्यक्ष कार्य वातावरण क्या होता है? इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रत्यक्ष कार्य वातावरण क्या होता है? तो प्रत्यक्ष कार्य वातावरण क्या होता है? देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर इसके ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन है वैदिष्ट कार्य वातावरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है व्यष्टि कार्य पर्यावरण का लक्षण है। व्यष्टि पर्यावरण का लक्षण है। तो व्यष्टि पर्यावरण का क्या लक्षण है? तो इसका जो लक्षण है वो है हमारा उद्यमी की क्रियाओं के अति निकट होना, उद्यमी की क्रियाओं की कार्य प्रणाली को सीधे रूप से सबसे पहले प्रभावित करना। तो सही ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। इसी के साथ 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यष्टि कार्य पर्यावरण का संगठक है। व्यष्टि कार्य पर्यावरण का क्या संगठक है? तो उसका सही संगठक कौन सा है? उद्यमी के उद्देश्य तथा नीतियाँ। ऑप्शन नंबर बी है बाजार की स्थिति तथा आकार। ऑप्शन नंबर डी आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धि तथा नीतियाँ। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? वातावरणीय विश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वातावरणीय विश्लेषण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो आपके क्या होगा? सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मतलब जितने भी यहाँ पर दे रहे हैं ये सभी क्या हैं? आपके सही है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे कह रहा है समष्टि पर्यावरण किसे कहते हैं? समष्टि पर्यावरण किसे कहते हैं? तो देखिए समष्टि पर्यावरण किसे कहते हैं? वो कहते हैं अप्रत्यक्ष कार्य पर्यावरण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है? पोर्टर के 5 बल विश्लेषण का तत्व है। पोर्टर के 5 बल विश्लेषण का क्या तत्व है? तो इसके कौन कौन से तत्व हैं देखिए। तो इसके जो उसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यानी आपूर्तिकर्ता की शक्ति, क्रेता की शक्ति, नए प्रवेशी का दबाव, ये सभी क्या हैं? इसके विश्लेषण के तत्व हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वातावरणीय जांच पड़ताल की तकनीक है। वातावरणीय जांच पड़ताल की क्या तकनीक है? तो वातावरणीय जांच पड़ताल की क्या तकनीक है? तो इसकी तकनीक क्या है? स्वाट विश्लेषण, पेस्ट विश्लेषण, औद्योगिक विश्लेषण। तो ये सभी हमारी वातावरणीय जांच पड़ताल की तकनीकें हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि समष्टि वातावरण का संगठक है। समष्टि वातावरण का क्या संगठनक है? तो समष्टि वातावरण का क्या संगठक है? देखिए समष्टि वातावरण का जो संगठक है वो है हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तत्व, आर्थिक घटक, राजनीतिक घटक, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे कि उद्योग में प्रतियोगिता के स्तर को प्रभावित करने वाली 5 कौन सी शक्तियाँ हैं? कौन कौन सी ऐसी 5 शक्तियाँ हैं जो इसको प्रभावित करती हैं? तो हमारी ये पहला है प्रवेशकर्ताओं का दबाव, दूसरा है क्रेताओं की शक्ति, तीसरा है आपूर्तिकर्ताओं की शक्ति, तीसरा है स्थानापन्न वस्तुओं का दबाव और चौथा है हमारा, पाँचवा है हमारा प्रतियोगिता का भय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आर्थिक वातावरण से आशय सामान्य रूप से उन बाहरी शक्तियों से है जिनका कि उद्यमी पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारा किसका है? ये कथन है हमारा स्टीव वेंट का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है पोर्टर का कौन सा विश्लेषण उपकरण है? पोर्टर का कौन सा विश्लेषण उपकरण है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 5 बल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? उद्यमिता के खाली जगह छूटी उसके बाद का निर्णय उन घटनाओं व शक्तियों से होता है जो उद्यमियों की कार्यप्रणाली व सफलता पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव डालते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी आर्थिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि पोर्टर के 5 बल मॉडल की विशेषता है। पोर्टर के 5 बल मॉडल की क्या विशेषता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मतलब ये जितने भी दिए हुए सब 5 बल मॉडल की विशेषताएं हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है कि उद्यमियों की सफलता पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव डालने वाला घटक क्या है? तो ये हमारा देश की आर्थिक प्रणाली हो सकती है, आर्थिक चक्र की दशा हो सकती है,
अर्थव्यवस्था की रचनाएं संरचनाएं व अन्य सुविधाएं हो सकती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।